हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भारतीय इतिहास में जो युद्ध हुए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी गई है, इसके अलावे उस लड़ाई के बाद जो ट्रीटी हुआ है, संधि हुआ है, उसको लेके हम चर्चा करेंगे क्योंकि गाये बेगाये आपके पेपर में इससे सवाल आपका बनता है ना? तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं कि जो भारतीय इतिहास में जो युद्ध हुए हैं, बैटल हुए हैं और जो ट्रीटी हुआ है, वो करीब-करीब मैं आपको आज 40 सवाल कराऊँगा। उससे कोशिश मेरी होगी कि साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लें, जिससे आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना? क्योंकि अभी कई सारे पेपर हैं, ग्रुप डी का भी पेपर आने वाला है। इसके बाद जो 12th लेवल का जो एनटीपीसी है उसका रिजल्ट, फिर सीबीटी 2 होगा, है ना? इसके बाद कई सारे पेपर हैं, बिहार में भी पेपर है, यूपी में है, राजस्थान में है, एमपी में है, झारखंड में है। तो आप जिस भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस आता है, तो ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा, है ना? चलिए चलते हैं, देखते हैं। अभी एमटीएस का भी पेपर होगा दोस्तों, सीएचएसएल का पेपर होगा। सबसे पहले दोस्तों, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहली पानीपत की लड़ाई 1526 में किनके बीच हुई थी? आपके सामने क्या ऑप्शन है? अकबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह और हुमायूं, अकबर और हेमू। चार ऑप्शन है क्योंकि आपको पता है सर पानीपत की तीन लड़ाइयां लड़ी गई हैं। पहला 21 अप्रैल 1526 को, दूसरा 5 नवंबर 1556 को, तीसरा 14 जनवरी 1761 को, है ना? और पहली बार कह रहा पहली पानीपत, तो पहली जो लड़ाइयां लड़ी गई है वो लड़ा गया है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी जो युद्ध स्थल में मारा गया था बाबर के द्वारा। और इस युद्ध के बाद बाबर ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये तो सर चलो सर हो गया पहला। दूसरा 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से बैराम खान ने लड़ा था और हेमू की हत्या कर दी जाती है, हेमू मारा जाता है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा 14 जनवरी 1761 को जो मराठा मराठा के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी शासक के बीच लड़ा गया है। तो तीन पानीपत के युद्ध हुए हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। शेरशाह और हुमायूं के बीच कई सारे युद्ध हुए हैं, मुख्य रूप से दो देखा जाए तो चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में। ठीक है, याद रखिएगा। आज आ जाइए। तो दोस्तों व्याख्या देखिए, जो मैंने बताया आपको कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, इससे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। तालीकोटा का युद्ध 1556 में किस साम्राज्य के पतन का कारण बना है? द बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 लेड टू द डाउनफॉल ऑफ विच एम्पायर? विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, दिल्ली सल्तनत। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध आपको याद होगा, इसी से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसी से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो क्या होगा सर? विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना दोस्तों 1336 में दो भाई करता है, हरिहर एंड बुक्का। दो भाई, कभी कभी हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट देता है। इस समय भारत में शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, एमबीटी का, जिसे पागल बादशाह जूना खां कहते हैं। 1556 में दक्कन सल्तनतों ने तालीकोटा में, जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, बन्नरघट्टे का युद्ध भी कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य को हराया, जिससे उसका पतन हो गया। याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल। तीसरा क्या भाई? अलीनगर की संधि 1757 में किसके बीच हुआ था? तो आपको याद होगा 1757 का मतलब क्या हो गया? 23 जून 1757 को एक बैटल लड़ा गया। 23 जून 1757 को एक बैटल लड़ा गया। कौन सा बैटल? तो सर प्लासी का बैटल, प्लासी का युद्ध, जो किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसे सिराजुद्दौला मारा जाता है ना? तो ये अलीनगर संधि किसके बीच हुआ? सर अलीनगर की संधि दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी की लड़ाई से पहले हुआ था, क्योंकि ये तो युद्ध में मारा गया सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। लेकिन अलीनगर की संधि प्लासी की लड़ाई से पहले क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। खानवा की लड़ाई 1527 में किसकी हार हुई थी? तो बाबर भारत में कितना युद्ध लड़ा? बाबर की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि सर बाबर ने 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, ऐसा याद रखिएगा। पानी पिया, क्या पिया? पानी पिया, खाना खाया। ठीक है, इसके बाद
चांद देखा, घर गया और मर गया। ये पूरी कहानी। आ रहा है समझ में कुछ? बताओ। अब देखो, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और 1530 में बेचारा मर गया। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ये पूरा पूरी कहानी बाबर की सिनेरियो है। तो 27 में किसे हराया दोस्तों? ये हराता है राणा सांगा को। किसे हराता है? राणा सांगा को। जिहाद का नारा यही देता है। तो 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पुरंदर की संधि जो 1665 में हुआ है, शिवाजी और किसके बीच हुई थी? द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 was signed between शिवाजी एंड औरंगजेब, जैसे प्रथम, बहादुर शाह या शाहजहां। तो आप देखोगे दोस्तों कि जो पुरंदर की संधि 1665 में हुआ है, ये किसके बीच हुआ है? तो सर ये जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच। क्योंकि जयसिंह प्रथम 1665 में शिवाजी ने मुगल सेनापति जयसिंह प्रथम, क्योंकि ये औरंगजेब के सेनापति थे, के साथ पुरंदर की संधि। हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि कब हुई, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, आ जाइए आगे। दूसरी पानीपत की लड़ाई, अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि 3 पानीपत का युद्ध हुआ है, 26 में, 56 में और 61 में। तो दूसरी पानीपत की लड़ाई 1556 में किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो दूसरी पानीपत की लड़ाई 1556 में किसके बीच हुआ? सर अकबर और हेमू के बीच में। 1556 में अकबर की सेना बैरम खां के नेतृत्व में, यही तो मैंने समझाया, जो हेमू को पानीपत में हराया, है ना, याद रखिएगा। आ जाइए आगे। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और किन के बीच हुई थी? तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ कब? सर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर कहां है? बिहार, गंगा के पास है, पटना के पास है। अब दोस्तों ये ट्राई पावर है, एक तरफ 3 लोग हैं और एक तरफ अंग्रेज सेनापति कौन है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और ट्राई पावर मतलब 3 लोग कहीं दिख रहे हैं क्या? एक साथ दिख रहे हैं। सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन है? सर ये अवध का नवाब है। मीर कासिम। सर मीर कासिम कौन है? तो ये बंगाल का नवाब है। ये बंगाल का नवाब है। और शाह आलम द्वितीय ये कौन है? तो सर ये मुगल एम्पेरर है, मुगल बादशाह है ना। तो एक तरफ दोस्तों कौन है? सर हेक्टर मुनरो, सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा, मीर कासिम और मीर जाफर में हम कंफ्यूज करते हैं। तो बक्सर के युद्ध में कौन है? मीर कासिम है। बक्सर के युद्ध में कौन है? मीर कासिम है। ठीक है, कासिम बक्सर ऐसा करके याद रख लेना। अब देखोगे कि 1764 में अंग्रेजों ने यानी हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय को हराया, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 किस युद्ध का अंत था? द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंडेड विथ वार। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो अब दोस्तों याद होगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो जो मैसूर में कौन? हैदर अली और टीपू सुल्तान था। उसी से 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। आंग्ल मतलब अंग्रेजी। तो आइए समझते हैं कि ये कब हुआ था। तो सर श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर का अंत हुआ। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा जाता है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध, अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि सर 23 जून 1797 को बैटल ऑफ प्लासी होता है। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब कौन हो गया? सिराजुद्दौला। इसमें हरामखोरी करता है कौन? मीर जाफर।
है ना, इसका सेनापति होता है, वो जाके मिल जाता है। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को प्लासी में हराया। प्लासी कहां, बंगाल में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सालबाई की संधि, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। तो सालबाई की संधि ने किस युद्ध का अंत किया? द ट्रीटी ऑफ सालबाई एंडेड विच वार? प्रथम आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा या चतुर्थ आंग्ल मराठा? तो भाई सालबाई की संधि की बात करें दोस्तों, तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत करता है। सालबाई की संधि कब हुआ? 1782 में सालबाई की संधि हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ है? तो दोस्तों 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। किसके बीच? तो सर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, हल्दी घाटी में। जिसे अकबर की तरफ से दोस्तों कौन लड़ता है? तो मानसिंह सेनापति हैं, और राणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सूरी लड़ते हैं, है ना, दोनों में। कहा? हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 18 जून 1576 में अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में हराया, ठीक है। नेक्स्ट, गंडामक की संधि 1879 में किस युद्ध की बात हुई थी? द ट्रीटी ऑफ गंडामक वाज साइंड आफ्टर विच वार? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा गंडामक का युद्ध जो हुआ है वो कब? सर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, यानी अंग्रेजी और अफगानी शासक के बीच में आपको देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध 1539 में किसके बीच हुआ है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि चौसा और बिलग्राम, कन्नौज, गंगा, दो युद्ध हुआ है। चौसा का युद्ध 1539 में, जिसमें हुमायूं हार गया किससे? शेरशाह से। और फिर दूसरा युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, गंगा का युद्ध 1540 में, उसमें भी हुमायूं हारा और भारत से भाग गया बाहर, ठीक है। तो क्या आएगा भाई? 1539 में शेरशाह ने चौसा में हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट, लाहौर की संधि 1846 में ने किस युद्ध का अंत किया है? क्या निकल कर आएगा जरा बताइए। द ट्रीटी ऑफ लाहौर इंडेड विच वार? फर्स्ट एंग्लो सिख वार, सेकेंड एंग्लो सिख वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार? क्वेश्चन नंबर क्या निकल कर आएगा जरा बताओ। तो क्या होगा भाई? ये होगा दोस्तों लाहौर की संधि 1846 ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंत किया है, याद रखिएगा। लाहौर की संधि 1846 ने किस युद्ध का अंत किया है? तो सर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंत किया, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंत किया है, ठीक है। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और किसके बीच हुआ है? तो अभी मैंने बताया आपको कि घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में, बाबर और किसके बीच? तो सर अफगान सरदार के बीच में, अफगान सरदार के बीच में, क्योंकि राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में हरा देता है, हेमू 1556 में ही मारा जाता है, ठीक है। और जबकि ये 1556 में, जब 1529 की बात कर रहा है उसके पहले की बात कर रहा है ना। तो क्या होगा? 1529 में बाबर ने घाघरा में अफगान सरदारों को हराया था, ठीक है। अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुई थी? द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 वाज साइंड बिटवीन? अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच देखने को मिला? अंग्रेज और रणजीत सिंह, अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और हैदर अली? क्या आएगा? तो भाई अमृतसर की संधि की बात करें दोस्तों, तो अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, है ना। तो अमृतसर की संधि 1809 में अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से थे? तो 16 मिसल हुआ करता था उस समय, जिसमें से ये सूकर चकिया मिसल के थे। किस मिसल के थे दोस्तों? सूकर चकिया मिसल के थे। किस मिसल के थे दोस्तों? सूकर चकिया मिसल के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, पहले ये याद रख लो, जिसमें से बेदरा के युद्ध में अंग्रेज ने डचों को हराया। किसे हराया? अंग्रेजों ने किसे हराया? डचों को हराया, डच को हराया, है ना, डच को हराया, हॉलैंड को। ये बाहर हुआ। और 1760 में वांडीवास का मतलब वास कर दिया, हरा दिया। किसे हराया? तो भाई अंग्रेज और फ्रांसीसी को हराया। किसे हराया? अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया। तो 1759 में बेदरा का युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध है। तो याद रखिएगा 1760 में अंग्रेजों ने वांडीवास में फ्रांसीसियों को हराया और भारत से फ्रांसीसियों की समाप्ति हो गई। फ्रांसीसी कब आए भारत में? सर 1664 में। कब आए? 1664 में आए, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यांडूब की संधि 1826 में ने किस युद्ध का अंत किया? द ट्रीटी ऑफ यांडूब एंडेड विच वार? प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मी युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध? क्या निकल कर आएगा? तो मैं आपको बता दूं, यांडूब की संधि की बात करें हम दोस्तों, तो यांडूब की संधि सर कब
प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध, यानी यानडूब की संधि 1826 ने प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध का अंत किया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरी पानीपत की लड़ाई किनके बीच हुई थी? अभी हम पहला क्वेश्चन याद करिए, बताया था 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, किसके बीच? मराठा और अफगान, यानी अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी भी कभी कभी लिखा हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज मत करना कि मराठा और अफगान अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, पानीपत कहां? हरियाणा में। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं, बहुत ज्यादा कालीन का निर्माण होता है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट, बेसिन की संधि 1802 में किसके बीच हुई थी? यही बेसिन की संधि से टाटा बाय बाय हो जाता है, किसका? मराठों का। यहाँ तो बेसिन की संधि दोस्तों अंग्रेज और पेशवा बाजीराव सेकेंड, अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और रणजीत सिंह, अंग्रेज और मराठा। तो दोस्तों अभी मैंने कहा कि मराठों का टाटा बाय बाय हो जाता है, यानी पेशवा बाजीराव सेकेंड और अंग्रेज के बीच में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिन की संधि 1802 में अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई, जिसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और यहां से पेशवा की समाप्ति, मराठों की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों 1658 में किनके पुत्रों के बीच हुआ है? सामूगढ़ का युद्ध, दोराई का युद्ध, दौराई का युद्ध, है ना, ये सब हुआ था। औरंगजेब का जो पुत्र है, उत्तराधिकार का युद्ध उसे हम कहते हैं। तो ये किसके पुत्र के बीच? शाहजहां के पुत्र, है ना, किसके बीच? शाहजहां का पुत्र, और मैंने कहा औरंगजेब माफी चाहेंगे, तो शाहजहां के पुत्रों के बीच, जो चार बेटा था, औरंगजेब, दारा सिको, ठीक है, तो शाहजहां का पुत्र दारा सिको, औरंगजेब और शाह सुजा ने सामूगढ़ में युद्ध किया, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। ठीक है, आ जाओ आगे। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 में अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद इलाहाबाद की संधि देखने को मिलता है। तो शाह आलम सेकंड, मीर जाफर, सुजाउद्दौला या टीपू सुल्तान? तो इलाहाबाद की संधि दोस्तों किसके बीच हुआ? सर शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ, याद रखें, जिससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, किसको? अंग्रेजों को, है ना। तो इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध 1540 में किसकी हार हुई? कन्नौज का युद्ध, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, इसे गंगा का युद्ध भी कहते हैं, तीन नाम से जानते हैं इसे। तो 1540 में किसके बीच हुआ दोस्तों? तो ये हुआ सर हुमायूं और शेरशाह के बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तो 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को कन्नौज में हराया, जिससे वह पर्सिया भाग गया, है ना, पर्सिया यानी फारस, ईरान भाग गया था ये। नेक्स्ट, देवगांव की संधि 1803 ने किस युद्ध का अंत कर दिया? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या आंग्ल सिख युद्ध? तो क्या निकल कर आएगा कि सर देवगांव की संधि की बात करें, देवगांव की संधि ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी 1803 में देवगांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किया, यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, उसका समापन हो गया था। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध 1739 में किसके बीच हुआ? तो करनाल के युद्ध से ही नादिर शाह ने भारत से तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर हीरा था, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लूट कर ले गया। तो कौन है? मुगल और नादिर शाह के बीच में। तो नादिर शाह ने किसे हराया? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह इसे कहते थे। क्या कहते थे? रंगीला बादशाह। ठीक है, रंगीला बादशाह, जो 1719 से 1748 तक इसका कार्यकाल रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ? मुगल और नादिर शाह। मुगल की तरफ से कौन लड़ा? मोहम्मद शाह रंगीला ने लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, मद्रास की संधि 1769 ने किस युद्ध का अंत कर दिया? द ट्रीटी ऑफ मद्रास एंडेड विच वार? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार या फोर्थ एंग्लो मैसूर वार? क्वेश्चन नंबर 26 क्या आएगा? चलिए बताइए क्या निकल कर आएगा। तो मद्रास की संधि की बात करें दोस्तों, मद्रास की संधि सर ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया, 1769 में हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कर दिया दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें से महाराणा प्रताप की पराजय हुई, है ना। 1576 में अकबर की सेना और राणा प्रताप के बीच में हुआ दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। पौंडीचेरी की संधि यानी 1754 ने किस युद्ध का अंत किया है? द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 एंडेड विच वार? प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटिक वार,
थर्ड कर्नाटकी वार, एंग्लो मैसूर वार। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों क्या निकल कर आएगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पौंडीचेरी की संधि की बात करें, किस युद्ध का अंत किया है दोस्तों? तो सर ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किया है ना। पौंडीचेरी की संधि 1754 में सेकेंड कर्नाटक वार का अंत किया, समाप्त किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ईटाखुली का युद्ध किसके बीच हुआ? देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। द बैटल ऑफ ईटाखुली वाज फाउट बिटवीन, ईटाखुली का युद्ध किनके बीच हुआ है? तो मुगल और अहोम, अहोम यानी असम में इनका शासन था। मुगल और मराठा, अंग्रेज और अहोम, मराठा और सिख। क्या निकल कर आएगा बताइए, क्या होगा जवाब इसका? चलो भाई बताओ क्या निकल कर आएगा? भाई ये हो गया दोस्तों ईटाखुली का युद्ध। सर मुगल और अहोम, अहोम यानी असम का शासक, तो 1682 में अहोमों ने असम के ईटाखुली में मुगलों को हराया था, मुगलों को हराया था, याद रखिएगा। मैंगलोर की संधि दोस्तों 1784 में किस युद्ध का अंत किया है? तो मैंगलोर का संधि जो 1784 में हुआ, किस युद्ध का अंत किया? तो मैंगलोर कहां है? सर कर्नाटक में है। तो क्या निकल कर आएगा? सर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। यानी मैंगलोर की संधि 1784 ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कर दिया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। वहिंद का युद्ध, द बैटल ऑफ वहिंद, जो 1008 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ था? गजनी और पृथ्वीराज, महमूद गजनी और आनंद पाल, मोहम्मद गोरी और जयचंद, अकबर और राणा प्रताप। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, ये तो समझ में आता है ना। तो क्या आएगा भाई? सर महमूद गजनी और आनंद पाल। दोस्तों 1008 में महमूद गजनी ने हिंदुस्तानी शासक आनंद पाल को वहिंद में हराया था, इसीलिए इसे वहिंद का युद्ध कहते हैं, याद रखिएगा। लाहौर की संधि 1849 ने किस युद्ध का अंत कर दिया? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों। तो लाहौर की संधि की बात करें तो सर ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को लाहौर की संधि से समाप्त कर दिया दोस्तों। 1800 कब हुआ? 49 में ये हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है भाई, आइए। हार्डिस्पेस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में, हार्डिस्पेस के युद्ध को हम कई नाम से जानते हैं। झेलम, झेलम का पुराना नाम वित्सता, और दोस्तों झेलम नदी को हाइडस्पेस नदी के नाम से जानते थे यूनानी। तो ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। और 323 ईस्वी में सिकंदर, बीसी में, सॉरी ईस्वी नहीं बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो भारत में किसका था शासन था? सर नंद डायनेस्टी का, लास्ट शासक धनानंद का शासन था, याद रखिएगा। तो क्या आएगा भाई? तो सिकंदर ने हाइडस्पेस झेलम के युद्ध में राजा पोरस को हराया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 बीसी में युद्ध होता है, जिससे सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। इनकी बेटी कर्नेलिया हेलेना का ब्याह हो जाता है। चंद्रगुप्त से 500 हाथी एक गिफ्ट देता है, बदले में सेल्यूकस निकेटर 4 प्रांत देता है, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, है ना। ये कई बार आपको बता चुके हैं तो ये याद रखिएगा ये सब, है ना। मौर्य नंद की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करता है दोस्तों 322 बीसी में। 322 बीसी में किसके मदद से? कौटिल्य या चाणक्य के मदद से, है ना, जो प्रधानमंत्री थे उनके। नेक्स्ट। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में किस युद्ध के बाद हुई थी? द ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव 1803 वाज साइंड आफ्टर विच वार? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों सुरजी अर्जुन गांव की संधि की बात करें, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। दोस्तों याद रखिएगा कब हुआ था? 1803 में हुआ था। तो जितने भी ट्रीटी मैं आपको बताता हूं या बताया हूं अभी आज वाली क्लास में, तो अब इसे नोट जरूर कर लीजिएगा किसके बीच क्या हुआ है, यही मोस्टली आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सर घाघरा का युद्ध किससे संबंधित है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ाया
कि सर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ? तो सर बाबर और अफगान सरदार के बीच हुआ दोस्तों, बाबर और अफगान सरदार के बीच हुआ। शेरशाह हुमायूं के बीच 2 युद्ध होता है बेसिकली 1539 में, चौसा 1540 में बिलग्राम या कन्नौज या गंगा का युद्ध। अकबर राणा सांगा हुआ ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं था, राणा सांगा पहले हार गया 1527 में, है ना। ठीक है, आ जाओ आगे भाई। राजघाट की संधि 1805 में किसके साथ हुई है? द ट्रीटी ऑफ राजघाट वॉज साइंड विथ मराठा, सिख, मैसूर, अफगान। क्वेश्चन नंबर 36 क्या निकल कर आएगा? क्या होगा भाई, जरा बताओ जल्दी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजघाट की संधि किसके साथ हमें देखने को मिला? तो बच्चों ये देखने को मिला है सर मराठा के बीच में, यानी राजघाट की संधि मराठों के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। कब हुआ था? 1805 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट इन विच ईयर? 1525, 1527, 1529, 1531। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जो जिहाद का नारा दिया गया था, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ दोस्तों, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ग्वालियर की संधि 1781 में किस युद्ध के बाद देखने को मिला है? द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1781 वाज साइंड आफ्टर विच वार? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड आंग्ल मराठा वार, थर्ड आंग्ल मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार। तो दोस्तों ग्वालियर की संधि की बात करें तो यह हमें देखने को मिला सर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में देखने को मिला है दोस्तों। ग्वालियर की संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किया, क्वेश्चन है ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। धर्मत का युद्ध 1658 में किनके बीच हुआ था? द बैटल ऑफ धर्मत वाज फाउट बिटवीन, धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ है? दारा सिकोर और औरंगजेब, दारा सिकोर मुराद, औरंगजेब और सुज्जा, जसवंत सिंह और औरंगजेब। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से जानते हैं। धर्मत का युद्ध 1658 में दोस्तों जसवंत सिंह और औरंगजेब, यानी 1658 में औरंगजेब ने धर्मत में जसवंत सिंह को हराया था, जिसे दारा सिंह को फाइनली टाटा बाय बाय हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कालिंजर की संधि 1812 में किसके साथ हुई थी? बुंदेला, मराठा, सिख, अफगान। तो दोस्तों कालिंजर की संधि की बात करें, यही कालिंजर वो नहीं 1545 में कालिंजर में ही मारा गया था शेरशाह का अग्निशस्त्र चलाने के दरमियान, जिसका शासक कीरत सिंह था, लेकिन यह है 1812 में। तो दोस्तों ये हुआ था सर कालिंजर संधि अंग्रेज और बुंदेलों के बीच हुआ था 1812 में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था 40 क्वेश्चंस जो बैटल से और ट्रीटी से, युद्ध से और संधि से रिलेटेड, जो जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।